हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप लोगों से स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं एक ईयरफोन की जो कि है ब्लॉन्ड फैट गर्ल। यस, इसका नाम है फैट गर्ल और इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा conceptcard.com का, बिकॉज उन्होंने मेरे को ये ईयरफोन भेजा है। ये एक रिव्यू यूनिट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ माई अनबायस्ड रिव्यू। तो अगर आपको कोई भी ऑडियो गियर की जरूरत है, यू कैन ऑलवेज विजिट conceptcard.com। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रिव्यू यूनिट है, सो आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पैकेजिंग ऑफ दीज ब्लॉन्ड फैट गर्ल, और साथ में मेरे पास इसकी इस वक्त बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस भी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो आप देखेंगे इनका डिजाइन यानी कि ईयर कप का डिजाइन बहुत कुछ रिजेंबल करता है वन मोर पिस्टन से। अगर आप इसको देखेंगे तो दोनों आपस में बहुत मैच करते हैं ईयर कप्स, पर थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बट इनके ईयर कप का शेप जो है बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है एक दूसरे से। नाउ व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट ब्लॉन्ड फैट गर्ल इज द प्राइसिंग। यहाँ पे 1000 रुपीज का प्राइस ब्रैकेट है और 1000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में हमारे पास और भी आते हैं, लाइक वन मोर पिस्टन, जैसे मैंने बताया बहुत ही कुछ मिलते हैं यहाँ पे ब्लॉन्ड फैट गर्ल से, और साथ में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं EDX Pro से। So guys, let's talk about design and build quality of these blondes fat girl। तो यहाँ पे मेरे को डिजाइन काफी अच्छा लगा। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ईयर कप की बात करते हैं, मेटल बिल्ड है, देखने में काफी अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर यूज हुआ है। एंड रेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। और बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टर की, तो 3.5 mm का आपको TRRS कनेक्टर मिलता है जो कि गोल्ड प्लेटेड है एंड द हाउसिंग इज मेटल, और यहाँ पे आपको माइक भी मिलता है, एंड सेकेंडली यहाँ पे जो स्प्लिटर है वो भी मेटल का है। नाउ गाइज, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट ब्लॉन्ड्स फैट गर्ल इज द केबल। केबल क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, और यहाँ पे केबल जो है वो ब्रेडेड है। इन जनरल हमने देखा है कि हमें IEMs में या ईयरफोन्स में जो केबल होती है या तो प्लास्टिक कोटेड होती है या फिर वो होती है रबर कोटेड। यहाँ पे केबल है ब्रेडेड, बट ब्रेडेड का भी हमने देखा है बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, ब्रेडेड केबल थोड़ी रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं, और ओवर द टाइम वो मोल्ड हो जाती हैं, जिस शेप में वैसे ही रहती हैं। बट यहाँ पे जो केबल है ना, ये मेरे को उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट लगी। बीइंग अ ब्रेडेड केबल, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि ये इतनी हार्ड है या फिर इतनी रिजिड है। बहुत अच्छी सॉफ्टनेस है केबल में, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, और टैंगल भी नहीं होती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। प्राइस पॉइंट जैसे मैंने बताया 1000 रुपये के, यानी 840 या फिर 850 में आपको मिलते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो मेरे को काफ़ी सही लगेगी। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द साउंड क्वालिटी ऑफ द ब्लॉन्ड्स फैट गर्ल। तो यहाँ पे जब मैं इनको कंपेयर करता हूँ वन मोर पिस्टन से, जो कि 1000 रुपये के अंदर वो भी आते हैं और ये भी आते हैं, वन मोर पिस्टन के कंपैरिजन में इनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डिटेलिंग बहुत अच्छी है, सेपरेशन इनमें ज़्यादा अच्छा है ब्लॉन्ड्स फैट गर्ल में कंपैरिजन टू वन मोर पिस्टन। तो मैं उसको यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ बिकॉज उसके कंपैरिजन में मेरे को ये ब्लॉन्ड फैट गर्ल ज़्यादा अच्छे लगे। और यहाँ पे हम EDX Pro से भी इसको कंपेयर करेंगे। सो लेट मी टॉक अबाउट द सब बेस रीजन फर्स्ट। सब बेस यानी कि लोअर बेस। तो लोअर बेस की जब मैं बात करता हूँ तो ये लोअर बेस प्रोमिनेंट नहीं है, ये एक ब्राइट साउंडिंग ईयरफोन्स है। जब मैं बात करता हूँ ब्राइट साउंडिंग ईयरफोन्स की, दैट सिंपली मीन्स यहाँ पे आपको जो अपर मिड रेंज और ट्रिबल जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सेंचुएटेड मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। बट स्टिल अगर आप यूज़ करते हैं राइट काइंड ऑफ एंड राइट साइज ऑफ ईयर टिप्स, देन यू विल ऑल्सो गेट अ सटल सब बेस इफेक्ट इन दीज ईयरफोन्स, यानी कि ब्लॉन्ड फैट गर्ल में। बात करता हूँ अगर यहाँ पे बेस रीजन की, जो कि हमारे फ्रॉम 60 to 200 हर्ट्ज, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा पंच सुनने को मिलता है ब्लॉन्ड्स फैट गर्ल में कंपैरिजन टू वन मोर पिस्टन। दीज आर लेस इन थंप बट दीज आर ग्रेट इन पंच। बात करते हैं यहाँ पे हम मिड रीजन की। तो मिड रीजन में अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा आपसे वोकल्स की, वोकल्स मेरे को काफ़ी सही लगे, बट स्टिल द वोकल टिम्बर यहाँ पे थोड़ा सा थिन है, बट दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी आपको एक अच्छा खासा मिलता है, डिटेलिंग अच्छी खासी मिलती है मिड रीजन में। एंड अपर मिड और हाइस की बात करूँ तो यहाँ पे डिटेलिंग बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा जो इनकी जो क्वालिटी ऑफ द ब्राइटनेस है, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कई ईयरफोन्स ऐसे होते हैं या हेडफोन्स होते हैं जहाँ पे बेस ऑलमोस्ट एक जैसा आपको लगता है, बट द क्वालिटी ऑफ द बेस यू कैन ईजिली डिस्टिंक्ट कि हाँ यार, इस ईयरफोन्स IEM या हेडफोन में जो बेसिक क्वालिटी है वो थोड़ी हाई क्वालिटी बेस है, इसमें थोड़ा चीप क्वालिटी बेस है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आप लोगों से द क्वालिटी ऑफ द ब्राइटनेस, तो वो इसमें काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने बताया कि वोकल टिम्बर जो है थोड़ा सा थिन है, बट दैट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक। इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपके सिम्बल्स होते हैं, हाई हैट्स होते हैं, जो कि आपके अपर मिड रीजन और आपके मिड रीजन में या फिर आपके जो ट्रिबल रीजन में रिजाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी डिटेलिंग मिलती है, अच्छी खासी क्रिस्पनेस मिलती है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, यहाँ पे आपको ट्रिबल में एक शिमर और शाइन जिसको हम कहते हैं, जो चमक कहते हैं हिंदी में अगर मैं कहूँ, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रिबल में सुनने को मिलेगा। तो ओवरऑल टोनैलिटी की बात करता हूँ, ब्राइट साउंडिंग ईयरफोन्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत सिबिलेंस मिल सकती है जो कि हमारी अपर मिड रीजन या फिर आती है ट्रिबल एरिया में। तो वहाँ पे जो हाई पिच फीमेल वोकल्स होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत
सिबलेंस मिल सकती है एंड दैट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन केस टू केस। जब मैं बात करता हूँ केस टू केस की, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डिपेंड अपॉन द जॉनर यू आर लिसनिंग टू, डिपेंड अपॉन द ट्रैक्स और म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू। तो उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको सिबलेंस मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर आप कोई ऐसा म्यूज़िक सुन रहे हो जो कि टोटल इंस्ट्रूमेंटल है, तो वहाँ पे आपको जो बेस रीजन का पंच है वो आसानी से सुनने को मिलेगा एंड इंस्ट्रूमेंट का अच्छा खासा सेपरेशन, इंस्ट्रूमेंट में जो क्रिस्पनेस है वो आपको आसानी से सुनने को मिलेगी यहाँ पे ब्लॉन्ड फैट गर्ल में। तो रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन ईयरफोन्स की जिनका प्राइस ब्रैकेट है अंडर 1000 रुपीज़। सो गाइज फॉर द कैजुअल लिसनिंग दीज ईयरफोन्स आर वेरी गुड, यानी कि ब्लॉन्ड फैट गर्ल कैजुअल लिसनिंग के लिए काफ़ी सही लगा मेरे को। और यहाँ पे यू डू नॉट हैव टू कंपेयर, यानी ब्लॉन्ड फैट गर्ल को आपको कंपेयर नहीं करना है थोड़ी एक्सपेंसिव ईयरफोन्स है, यानी कि जैसे हमारे हो गए ट्रिपल वन TC01 या फिर हो गया हमारा ट्रिपल वन मिली या फिर कोई और ईयरफोन्स जो कि उस प्राइस ब्रैकेट में आता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन ईयरफोन्स की जिनका प्राइस पॉइंट लगभग 840 से 850 रुपये। फॉर द कैजुअल लिसनिंग्स मेरे को ये काफ़ी अच्छे लगे और थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक वोकल टिम्बर थोड़ा थिन होना एंड थोड़ी बहुत सिबलेंस होना। वो आपने देखा है कि आपको अभी जितने भी हमने ईयरफोन्स से पहले रिव्यू किए हैं तो कभी ना कभी मैंने आपको बताया होगा कि हाँ यार इस ईयरफोन में थोड़ा बहुत आपको सिबलेंस मिल रही है, बट नॉट दैट मच कि आपके कानों में बहुत ज़्यादा फैटिक होने लगे। कंपेयर करते हैं यहाँ पे ब्लॉन्ड फैट गर्ल को हम EDX Pro से। EDX Pro की हम जब बात करते हैं तो वो भी आपका आता है 1000 रुपये के अंदर, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द EDX Pro इज़ कि वहाँ पे आपको सब बेस रीजन काफ़ी ज़्यादा थंप मिलता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कभी ना कभी वो जो थंप होता है कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपका मिड रीजन में थोड़ा बहुत ब्लीड करता है, तो वहाँ पे आपको कभी ना कभी थोड़ी बहुत मडीनेस मिल सकती है, बट वो जो आपको थंपनेस है वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं मिलेगी इसके लोअर बेस में, यानी कि ब्लॉन्ड फैट गर्ल में। सो गाइस रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू आर अ बेस हेड, अगर आपको कोई ऐसा ईयरफोन या IM चाहिए, अगर आपका टाइट बजट है यानी कि 1000 रुपये खाली, बाय EDX Pro बिकॉज वहाँ पे आपको अच्छा खासा बेस मिलेगा। देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट फ्रॉम द मिड रीजन और द अपर मिड और ट्रिपल में, वहाँ पे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बट इफ़ यू वांट अ लिटिल बिट क्लीन साउंड जिसमें एक मिड बेस पंच हो, लोअर बेस उतना ज़्यादा ना हो, देन यू हैव अ चॉइस और यहाँ पे है वो ब्लॉन्ड फैट गर्ल। छोटा सा ईयरफोन, छोटी सी प्राइस, तो छोटा सा रिव्यू, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो जितना था मैंने आपको बता दिया है। ब्राइट साउंडिंग यहाँ पे ईयरफोन्स हैं, बहुत ज़्यादा सिबलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा फैटिक नहीं है, डिटेल साउंडिंग है। साउंड स्टेज की अगर मैं बात करता हूँ तो साउंड स्टेज यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा मिलता है, नॉट अ बिग स्फेयर अराउंड योर हेड, तो वैसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा हेड सेंटर्ड साउंड स्टेज में नहीं है, एक एवरेज लेवल का साउंड स्टेज यहाँ पे आपको मिलता है ब्लॉन्ड फैट गर्ल में। तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे ये प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इज़ वेरी गुड, यानी कि अगर आप इसको 840 से 850 रुपये पर लेते हैं, so a very good choice for budget oriented people. So guys, this sums up the whole review of these earphones, that is Blonde Fat Girl. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो give me a thumbs up, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, एंड प्रेस दैट बेल आइकन ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे इट इज़ लाइक अ डेड सब्सक्रिप्शन, बिकॉज यू वोंट बी नोटिफाइड अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा। सो आफ्टर प्रेसिंग द बेल आइकन यू विल ऑलवेज बी नोटिफाइड। सो गाइज आई एम दिनेश, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। Till then, keep listening, take care of yourself, bye bye.